देखो, बात करते हैं चेंज इन कलर की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। जब हम बात करते हैं तो चेंज इन कलर पहला है, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चौथा है चेंज इन फीचर स्टेट। देखो, चेंज इन कलर, जैसे लीड नाइट्रेट जो है पोटेशियम आयोडाइड से जब रिएक्शन कराता है, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। यानी कि कलरलेस सोल्यूशन, जब कलरलेस सोल्यूशन आपस में टकराते हैं तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट लीड आयोडाइड बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म आफ्टर ए रिएक्शन, यानी कि लीड आयोडाइड जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी बेकिंग सोडा प्लस विनेगर जब मिक्स हुए, बेकिंग सोडा प्लस विनेगर जब मिक्स हुए, साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बना दी, तो CO2 गैस, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी सॉलिड लिक्विड ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर कि हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि हीट जो है एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग होता है इंडोथर्मिक, और हीट इज रिलीज इन टू सराउंडिंग एक्सोथर्मिक। इसको और फिर बात करते हैं कैटालिस्ट की। कैटालिस्ट इज ए सबस्टेंस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम इन द रिएक्शन। कैटालिक एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। जैसे कि कैटालिस्ट इलेक्ट्रिक फायर होगा, ये जब H2 प्लस O2 के रिएक्शन में होगा तो इससे जो है रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा, तो H2 बनेगा, H2 प्लस O2, मतलब कि बिना, और इसमें इलेक्ट्रिक फायर बिना कोई कंज्यूम नहीं होगा। माइनस कैटालिस्ट यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, और प्लस कैटालिस्ट यानी कि हेल्प इन इंक्रीज एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस की। फिर बात हम करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें टू और दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करते हैं सिंगल कंपाउंड फॉर्म करने के। तीन प्रकार के कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं कि पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड, यानी कि एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड होंगे, जैसे Mg प्लस O रिएक्ट करेगा तो MgO बनाएगा। और फिर है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड टू फॉर्म अ कंपाउंड, यानी जैसे CuO प्लस H2 जब रिएक्ट करेगा COH को ट्वाइस प्लस या तो CH को ट्वाइस बनेगा, और यही जब वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, जिसको वाइट वॉश या लाइम वॉश कहते हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जब हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। जैसे देखो S+O2 यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करा सल्फर डाइऑक्साइड बना, फिर ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ टू, मतलब दो एलिमेंट रिएक्ट किए, पहला टाइप होगा। और दूसरा टाइप होगा SO2 प्लस O2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा सल्फर डाई, मतलब कि तीन ठो ऑक्सीजन हो जाएंगे, यानी सल्फाइड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर क्या कहता है टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड बनाता है व्हेन द एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट इलेक्ट्रिक और सनलाइट। कि देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि दो एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होकर एक एलिमेंट बनाते थे, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, एक कंपाउंड दो एलिमेंट या कंपाउंड में टूट जा रहा है, और एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाइड हो गई, हीट इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट की। जैसे देखिए AB कंपाउंड है, हीट इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट कंबाइन होगा तो क्या बना देगा A+B, यानी कि एलिमेंट या कंपाउंड बना देगा। देखिए यदि हीट ट्रांसफर होगा थर्मोलाइसिस, हीट के चलते टूटेगा थर्मोलाइसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के चलते इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, और सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस या फोटोलाइसिस रिएक्शन सॉरी की बात करते हैं थर्मोलाइसिस रिएक्शन ऑफ लीड नाइट्रेट। देखो मेटल नाइट्रेट, थर्मोलाइसिस रिएक्शन ऑफ लीड नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट प्लस हीट को जब हीट किया गया मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रेट ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बना देगा, ये फार्मूला है। मेटल नाइट्रेट जब भी हीट किया जाएगा तो यही निकलेगा। देखिए लीड नाइट्रेट जब हीट किया गया तो PbO यानी लीड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, लीड ऑक्साइड NO2 प्लस O2, और NO2 हमेशा ब्राउन कलर का रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब देखिए कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा थर्मोलाइसिस रिएक्शन में, ये क्रैकलिंग साउंड इज हियर व्हेन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड दिस प्रोसेस नोन एज लिक्विडेशन। ब्राउन फिल्म्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर इवॉल्व, a yellow residue of lead oxide is left behind the test tube. PbU is brown when hot और येलो when cold and stick to the glass when test tube। कि अब फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोलाइसिस में खाली आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा कि H2O लिक्विड है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई होगा तो H2 गैस बन जाएगा प्लस O2 बन जाएगा, वैल्यूम हो जाएगा इसका 2/1। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इंटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस when an electric current is passes through the water, oxygen connected to positive terminal and hydrogen connected to negative terminal। कि अब बात करते हैं फोटोलाइसिस रिएक्शन की। फोटोलाइसिस रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं। सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर से बचता है, सनलाइट इस पर जब पड़ेगा तो सिल्वर ग्रे में टूट जाएगा प्लस Cl2 टूट जाएगा। ये हो गया फोटोलाइसिस रिएक्शन, सनलाइट की वजह से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उत्तर बढ़ते हैं। आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इंडोथर्मिक। हाँ, सभी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है सप्लाई हो रही है, एनर्जी जो है यूज किया जा रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं किया जा रहा है। कि ये केमिकल रिएक्शन इन विच
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव reactive element replaces a less reactive or reactive element from its compound, therefore are generally found to occur in the solution। सॉल्यूशन में होता है, यानी जैसे कि मोर रिएक्टिव, यानी कोई तगड़ा मेटल होगा वो कमज़ोर मेटल को हटा देगा, उसके कंपाउंड से हटा के अपने आप को कंपाउंड फाड़ लेगा, दूसरे का छीन लेगा, पर सीधा साधा मतलब ये है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जब कि Fe जो है CuSO4 से रिएक्ट करेगा तो FeSO4 प्लस Cu बना देगा। अब इंट्रोडक्शन टू डबल डिस्प्लेसमेंट, अ केमिकल रिएक्शन में देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन केटायन एंड आयन बिटवीन रिएक्टेंट, यानी कि इसमें एक के पास मतलब कि आयन नहीं रहेंगे, दोनों के पास कुछ ना कुछ रहेगा, दोनों आपस में अदला बदली करेंगे। जैसे AB प्लस CD है तो AD प्लस BC हो जाएगा, CB हो जाएगा, सॉरी, कि ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ये होता है कि उसमें मतलब कि दो एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और गैस एंड एक्वा सोल्यूशन, यानी एक एक्वा सोल्यूशन जरूर रहेगा, रिएक्ट करेंगे इनसॉल्युबल सॉलिड या प्रिसिपिटेट फॉर्म करने के लिए। जैसे कि लीड नाइट्रेट, जैसे हम एग्जांपल देखे थे कि पोटेशियम आयोडाइड से जब रिएक्शन कराएगा तो लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, लीड आयोडाइड जो है येलो कलर का प्रिसिपिटेट हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम सब जानते हैं, AC प्लस बेस इक्वल साल्ट प्लस वाटर, जैसे HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2, ये सब लोग जानते हैं। गैस फॉर्मिंग रिएक्शन, इसमें सबसे सिंपल है कि गैस बनेगा, कि रिएक्शन इन विच गैस इज प्रोड्यूस एज अ प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट नॉट इन द गैसियस स्टेट, कि रिएक्शन होगा, गैस प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट से, लेकिन गैसियस स्टेट में नहीं। अब आपको मैं समझाता हूँ कि CHCCOOH विनेगर जो है जब बेकिंग सोडा से रिएक्शन करेगा तो अब देखिए CH3COOH ये एक आयन्स है, तो वो Na मतलब कि एक्सचेंज हो जाएगा ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है ना, अदला बदली होता है, तो एक्सचेंज होगा NaCH3COO हो जाएगा, ये सोडियम एसिटेट, और फिर इधर बचा H इधर बचा और HCO3 इधर बचा, तो एक H इसमें चला जाएगा, H2CO3 हो जाएगा। यही H2CO3 जो है H2O और CO2 में ब्रेक हो जाएगा, यानी ये आप देखें कि गैस तो प्रोड्यूस होगा लेकिन गैसियस स्टेट में नहीं प्रोड्यूस होगा, ये बाद में जाके टूटेगा, पहले ही नहीं वो फॉर्म हो जाएगा। अब रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों वो हों, टेक प्लेस सिमुलटेनियसली, एक साथ हों। अब आइए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, दो कंडीशन, और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा लेकिन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। अब एक बात आप जानते रहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही होंगे, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन भी होगा, क्योंकि यदि कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है, कोई ले रहा है तो कोई दे रहा है, यही बस लगा रहेगा। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन देखेंगे, देखिए Cu है प्लस O2 है, तो कॉपर जब O2 से रिएक्ट करेगा CuO बना देगा। अब देखिए कि Cu जो है ऑक्सीडाइज क्या कर दिया CuO को, यानी Cu है ऑक्सीडाइज कर दिया CuO को, लेकिन O2 जो है वो रिड्यूस हो गया CuO में, यानी O2 जब आगे जाके फॉर्म हुआ CuO हो गया, तो Cu में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन मिल गया तो ये ऑक्सीडाइजेज हो गया, और O2 जो है ये CuO है, मतलब कि ऑक्सीजन इसमें नहीं था, ऑक्सीजन इसका एक चला गया, सॉरी ऑक्सीजन इसका एक चला गया, CuO हो गया, इसको बोलते हैं रिडक्शन। इसीलिए हम बोले थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही होगा। इसीलिए देखिए जब Cu2 में कन्वर्ट हो गया इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और O2 जब CuO में कन्वर्ट हो गया इसको बोलते हैं रिडक्शन। इस पेज से आप ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट किसी बोलते हैं, और कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा कि ये जो अदर को ऑक्सीडाइज कर देगा और इट सेल्फ गेट रिड्यूस हो जाएगा। जैसे O2 था जो Cu बना, अदर को ऑक्सीडाइज किया लेकिन इट सेल्फ गेट रिड्यूस, तो O2 जो का एक मतलब कि ऑक्सीजन घट गया तो वो ऑक्सीडाइज किया, नहीं मतलब रिड्यूस हुआ तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जहाँ पे रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा वो रिडक्सिव एजेंट हो जाएगा, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। आप इस पेज को ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, तो अब आते हैं हम कोरोजन पे। कोरोजन इट इज सरफेस डिटोरिएशन प्रोसेस ऑफ मेटल इन विच दे कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल फॉर्म, ऑक्सीडाइज सल्फाइड कार्बोनेट एंड मोर ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। देखिए ये मेटल है, ये सिंगल कंपाउंड है, CuO मान लीजिए कॉपर है, तो ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा, आयरन वगैरह है तो ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो ये स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा, जैसे CuO हो जाएगा, ऐसे करके सरफेस इसका डिटोरिएशन हो जाएगा और ये जो है बर्बाद हो जाएगा ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। अब देखिए कोरोजन की बात करते हैं,
कि कोरोजन में रस्टिंग की बात करें, रस्टिंग इज ए फ्लैकी लेयर, यानी कि नॉन स्टिकी। आप जो मोर्चा छोड़ता है उसको देखते होंगे नॉन स्टिकी रहता होगा। दैट इज़ वेरी ब्रिटल एंड पील्स ऑफ, यानी बहुत ही कठोर और एक छिलका की तरह निकलता है। इट देन एक्सपोजेज द फ्रेश आयरन लेयर टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, कि आयरन लेयर को मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन की वजह से मतलब कि तोड़ देता है, एक्सपोज कर देता है। द कॉन्टिन्यू साइकिल आयरन ऑब्जेक्ट वीक एंड कोलैप्स, यानी कि जब धीरे धीरे मूर्छा खाने लगेगा तो वीक हो जाएगा और कोलैप्स बिल्डिंग और ब्रिजेस कर देगा। देखिए यहाँ से, ये देखिए पहले यहाँ भी ऐसे लगा, ये रस्ट लगा तो ये यहाँ पे थोड़ा सा उछड़ गया। अब यहाँ पे जो खाली हो गया है वो फिर से रिएक्ट करेगा। ये प्रोसेस गोइंग ऑन रहेगा, इसलिए रस्टिंग जो है एक कॉन्स ऑफ कोरोजन है, यानी कि ये खतरा है। अब देखते हैं प्रॉन्स ऑफ कोरोजन, यानी कि बढ़िया, मतलब कोरोजन भी एक बढ़िया हो सकता है, आपको ये देखना है। टाइप्स ऑफ कोरोजन, टार्निशिंग, नेम एंड कलर ऑफ कोरोजन, प्लेटिना एंड ग्रीन। देखिए प्रॉस ऑफ कोरोजन की बात करते हैं। प्लेटिना सीम टू बी हेल्पफुल फॉर द सब मेटल लाइक कॉपर। देखिए प्लेटिना एक कोरोजन है, लेकिन ये हेल्पफुल कॉपर के लिए होता है। क्यों? क्योंकि विच ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म इन प्रीवियस प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि जब ऑक्सीडेशन होगा, जब ये मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेगा, जिससे क्या होगा कि कोरोजन से, कोरोजन ऑफ मेटल यानी से बचेगा, जैसे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया। अब हमारा यही लास्ट टॉपिक है, रेंसिडिटी यानी कि रेंसिडिफिकेशन। इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम, यानी कि ये और व्हेन दे आर केप्ट इन द ओपन ऑफ फॉर लॉन्ग टाइम रिजल्ट इन अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट। फीलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस की हम बात करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस को जो हम फील कर देते हैं ऑक्सीजन को रिप्लेस करके, तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होगा। चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म।